सर आप देखिए हमारे दिल्ली की कंडीशन इतना गंदा हो चुका है, नाले साफ नहीं हो रहे हैं, कूड़ा हर जगह पे आप देखो ढेरों लगे पड़े रहते हैं, दारू पी के ये आम मतलब युवा अपनी माताओं बहनों को पीट रहे हैं। तो सोचिए हमारे दिल्ली का विकास कितना। जब भी कोई बड़ी या महंगी दवाई की बात आती है तो डॉक्टर लिख के देता है, ये लो जाओ ये लव लेटर ले जाके दे दो, ये केमिस्ट वाले को आपको दे देगा। मैं कह रहा हूँ महिलाएं तो बहुत खुश हो गई हैं, वो तो पागल हो रही है, नाच रही नाच डांडिया कर रही हैं, वो 5 रुपए आपने फ्री कर दिया है। दिल्ली में कूड़ा नहीं है, कूड़े में दिल्ली आ चुकी है, बोलते हैं भैया। नमस्कार, न्यूज़ 9 पर हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के चांदनी चौक पर हूं और जैसा कि आपको पता ही है कि अगले साल 2025 में फरवरी में यहां पर विधानसभा के चुनाव हैं और केजरीवाल भी लगातार दावे और वादे कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली को कब्जाने के चक्कर में लगी हुई है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा जी, क्या लग रहा है दिल्ली में जिस तरह से लगातार केजरीवाल की जो झाड़ू चल रही है वो लगातार चलेगी? देखिए सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस बार दिल्ली में लायक आएगा, नालायक नहीं आएगा, क्योंकि हमने 2 बार एक बार मौका दे दिया है कि भैया हमारे दिल्ली की विकास कीजिए। हमने 2 बार उनको वोट दिया। हम जितने भी जवान हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और आदमी जितने भी लोग हैं, वो लोग अपना जो है इनको वोट दिए कि हमारे दिल्ली में थोड़ा विकास हो जाएगा, थोड़ा लंदन पेरिस बनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि हम लंदन पेरिस बनाएंगे इस दिल्ली को। मुझे दिखाइए कौन सा आईफल टावर खड़ा हुआ है, मुझे दिखाइए जरा कौन सा बुर्ज खलीफा बना दिया आपने केजरीवाल जी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी दिल्ली धीरे धीरे कहाँ जा रही है, कूड़े के ढेर में जा रही है। दिल्ली में कूड़ा नहीं है, कूड़े में दिल्ली आ चुकी है। बोलते हैं भैया आपको 1000 रुपये दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा। 2500 रुपये का टैंकर मांगे, महिलाएं पानी पी रही हैं और तुम 1000 रुपये बांटने की बात कर रहे हो। अपने घर में स्वाति मालिवाल को पीट देते, बोलते दिल्ली की सिंगम है और महिलाओं को खर्चा करेंगी। कितना? 2100 में 1000 रुपये दिया आज तक, ये 2100 रुपये देंगे? आपको लग रहा है? जो इंसान कहता था कि हमें सरकारी सुविधा नहीं चाहिए, आज वो ये गाड़ियाँ लेके बैठो, शीश महल बना रखा है, 25-25 50-50 तो अपने घर में एसी लगवा रखा है। आप जो है दिल्ली का विकास करेंगे? क्या बात कर रहे हो आप? रोडवेज मतलब बस फ्री कर दी है। हाँ, और शिक्षा स्वास्थ्य के। मैं कह रहा हूँ महिलाएं तो बहुत खुश हो गई हैं, वो तो पागल हो रही है, नाच रही डांडिया कर रही हैं। वो 5 रुपए आपने फ्री कर दिया है। बताइए 37,000 करोड़ रुपए तो घाटे में है बस, डीटीसी बस। बताइए कौन सा बेनिफिट वाला काम किया है? दूसरी बात, कंडक्टर जो उसमें बैठता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसकी अभी तक सैलरी क्यों नहीं मिले? ये एमसीडी वाले कुछ समय पहले हड़ताल पे थे कि हमारी सैलरी दे दीजिए, उसकी सैलरी दे नहीं पाए। यमुना के लिए 60 करोड़ रुपए इनको मिले थे गवर्नमेंट से, उसकी सफाई क्यों नहीं? आपने बोला 5 साल के बाद हम यमुना साफ कर देंगे। ये तीसरी बार 5 साल आने वाला है, आपने सफाई क्यों नहीं किया? कब करेंगे सफाई? कहना है कि दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य इतना अच्छा कर दिया है। हाँ, बहुत अच्छा है। दारू पी पी के ये बेचारे पड़े हुए हैं, जाके आप जाके किसी हॉस्पिटल में दिखा दीजिए कितनी मशीनें आ रही हैं, कितनी जो है वहाँ पर इलाज चल रहा है। जब भी कोई बड़ी या महंगी दवाई की बात आती है तो डॉक्टर लिख के देता है, ये लो जाओ ये लव लेटर ले जाके दे दो, ये केमिस्ट वाले को आपको दे देगा दवाई लेके। ये चीज़ें हो रही है हमारी दिल्ली में। कौन सा सफाई हो रहा है, कौन सा उसमें जो है दवाइयाँ अवेलेबल कराई जा रही है? मुझे तो कहीं नहीं दिख रही है। क्योंकि कोरोना टाइम में हमने देख लिया कौन सा गैस सिलेंडर आपने अवेलेबल कराई है, बताइए मुझे। और दूसरी बात, अगर दिल्ली का सिटिंग सीएम यहाँ पर जा रहा है, जेल में जा रहा है, तो बताइए दिल्ली के जो लोग हैं इनको वोट दे रहे हैं, उनको शर्म आएगी नहीं आएगी? क्योंकि हम सीएम को वोट दे रहे हैं, दिल्ली के विकास के लिए और युवाओं के लिए दे रहे हैं। ये कहते हैं भैया मोदी तो रोजगार नहीं दे रहे, रोजगार नहीं दे रहे। पंजाब में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, बताइए युवा वहाँ पर फिर बेरोजगार क्यों है? और यहाँ पंजाब से एक मिनट पंजाब से भी लोग आए थे दिल्ली में, किस लिए आए थे? दारू की पेटी लेने के लिए और किंगफिशर की बोतल, ठंडी बोतल लेने के लिए। क्यों? क्योंकि फ्री थी। हमारे युवाओं को रोजगार आप दे नहीं सकते हो और आप दारू शराब बेचकर मतलब फ्री बांट करके युवाओं को नशे की तरफ धकेल रहे हो। आज दारू बांट रहे हो, कल को जो है अफीम बांटोगे, उसके बाद जो है हीरोइन बांटोगे। वो बॉलीवुड वाली दीपा की पादुकोण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं हीरोइन की बात कर रहा हूँ, नशे वाली बात कर रहा हूँ। सर आप देखिए हमारे दिल्ली की कंडीशन इतना गंदा हो चुका है, नाले साफ नहीं हो रहे हैं, कूड़ा हर जगह पे आप देखो ढेरों लगे पड़े रहते हैं, दारू पी के ये आम मतलब युवा अपनी माताओं बहनों को पीट रहे हैं। तो सोचिए हमारे दिल्ली का विकास कितना हुआ है। दूसरी बात, हमारे अरविंद केजरीवाल जी बहुत माइंडसेट, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और उनके गुरु तो अन्ना हजारे जिसको वो धोखा दे के आए थे। हमारे अरविंद केजरीवाल इतना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि उन्होंने एक दिमाग चलाया कि लोगों से वोट कैसे लूटना है। उन्होंने क्या किया, महिलाओं के लिए फ्री कर दिया बस। उसके बाद बिजली फ्री कर दी। बिजली और पानी बताइए, जो बाहर से प्रवासी आते हैं दिल्ली में रहने के लिए, कमाने खाने के लिए, उनको कहाँ से उसका जो है बेनिफिट मिल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम भी जो है रेंट पे रहते हैं, हमसे मकान मालिक जो होता है वो बिजली का जो रेंट है वो वसूलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि सबको जो है फ्री मिल रहा है। 200 यूनिट आप फ्री कर रहे हो और किराएदारों को फ्री मिलता नहीं है, तो आपका बेनिफिट दिया क्या आपने? क्या दिया? घंटा दे दिया आपने। तो इसीलिए इस बार, और दूसरी बात ख़त्म करूँगा लेकिन एक और लास्ट
अपने उस लाइन से कि हमारे ही अभी कुछ समय पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसके अंदर में हमारे दिल्ली में एक लड़के को खड़ा किया था जिसका नाम है कन्हैया कुमार, जो कहता था अब्दुल तेरे कातिल जिंदा हैं और हम शर्मिंदा हैं। आप ऐसे इंसान को आप खड़े कर रहे हो जो कहते हैं कि आर्मी वाले रेपिस्ट है। ऐसे कन्हैया कुमार का एक गौरव से दक्षिण नाम का लड़का उसके मुंह पे थप्पड़ मार के उसको भगाया था। ये हाल है कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे लड़कों खड़े कर रहे हैं जो अपने देश के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। तो हमारी दिल्ली की विकास क्या होगी? आज आतिशी मारले ने जो उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता आज इनके पोल खोल रही है, जा के टोटी खोलते तो काला पानी निकलता है। हमने काला जेल सुना था, आप काला पानी पिला रहे हो। बताइए, आपकी पार्टी की कार्यकर्ता जब आपकी पोल खोल रही है तो सोचिए आपने काम ही क्या किया दिल्ली होगा। का कौन भला कौन करेगा? मैं कह रहा हूं कि आपको 10 साल दे दिए, हमने देखा कि आपने कितना विकास किया। एक बार बीजेपी को आना चाहिए। मुझे जहां तक लगता है कि बीजेपी जिस हिसाब से पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिस हिसाब से काम कर रही है, जिस हिसाब से हमारे देश की ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है, लोगों को सुविधाएं हो रही है, और उस हिसाब से दिल्ली में भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को विकास होगा। क्योंकि हमने देखा है कि स्कूलों में अगर बात करें कि हर साल 10 लाख बच्चे फेल हो रहे हैं। किंतन जैसे बच्चे का मर्डर हो जाता है, साक्षी जैसी लड़की के पेट में 35 चाकू मार दिए जाते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो बताइए हमारे अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? वो जेल में बैठ के जो है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे थे क्या कर रहे थे? पड़ोसी राज्य में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ पर कितना कंट्रोल है? मैं बताता हूँ ना कितना कंट्रोल है। पहले वहाँ पर लड़कियाँ जो रात को निकल नहीं पाती, चुन्नी खींचता था कोई भी, कुछ नहीं। मर्डर होता था, किसी का भी जमीन हड़प लेना, उसके बाद किसी का रेप हो जाना। आज अगर कोई रेप करता भी है ना तो उसके ऊपर बुलडोजर चलता है, उसके फिर पूरे आजीवन कारावास हो जाता है, उस पर कार्रवाई होती है। पहले समय में कार्रवाई नहीं होती थी। और दूसरी चीज़, गुंडागर्दी जिस हिसाब से मुजफ्फरनगर में चल रहा था, आप बताइए आज वहाँ पे कोई करके दिखा दे। हाथरस की जो लड़की थी उसका जो रेप हुआ था उस पर कितना कार्रवाई हुई? मैं बता रहा हूँ सर, देखिए हाथरस की बात करेंगे आप, वहाँ पे एक भगदड़ भी हुई थी, ये भी आपने सुना होगा। वहाँ पर एक बहुत बाबा आए थे, तो उसमें कह रहे कि योगी की उसमें जो है दिक्कत योगी की वजह से हुआ है। आप बताइए कोई अगर वहाँ पर भजन कीर्तन सुनने गया, कथा सुनने गया है, वहाँ पर भगदड़ किस लिए हो, तो उसमें योगी और मोदी करवाएंगे? कहाँ तक इसकी जांच है? वहाँ पर रेप हुआ क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई? क्या नेता बरी कर दिया था? सुनिए सर, देखिए बरी किया क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव के पार्टी के कार्यकर्ता, उनका नाम है मोहित खान, उन्होंने 12 साल की 13 साल के बच्चे के साथ में रेप किया। 3 महीने तक, 2 महीने की वो प्रेग्नेंट भी हो गई। उसके बारे में कौन सी कर, वो भी कौन था? उनके अखिलेश यादव के पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। अगर आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता रेप करेंगे तो पब्लिक आपको जो है रेप करने के लिए जिताती है किसलिए? उसके बाद मामला ठंडा नहीं होता, उसके बाद 1 महीने बाद फिर कनौज में पता चलता है फिर एक और लड़के का रेप हुआ, और किया किसने? आपके ही पार्टी के लोगों ने। और उसके बाद फिर अखिलेश यादव के ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ता के पाए जाते हैं नकली जाली नोट बनाने वाले मशीन, 5 पिस्टल पाए जाते हैं। ये बताइए आप जो है क्या कर रहे हैं? गुंडागर्दी कर रहे हैं। भला कौन करेगा दिल्ली का भला? इस बार मैं चाहता हूँ कि बीजेपी का आ जाए कोई। बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री चेहरा? देखिए मैं तो मेरे हिसाब से तो मैं कह रहा हूँ अनुराग ठाकुर खड़े कर दो। वो पता नहीं कहाँ से कोई सांसद हैं, लेकिन फिलहाल मेरी नज़र में वो इतने बढ़िया नेता हैं कि हमारे दिल्ली का भला तो अच्छा करेंगे। अनुराग ठाकुर।